Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 26 of grade 9 physics on date 26 for 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग अपने साथ लर्निंग के लिए होमवर्क नोट करें। लर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्लस मीटर रूल। तो क्या करें आप लोग लर्न करें टेस्ट के लिए। जब भी आपका स्कूल इंशाल्लाह रीओपन हो जाएगा तो उन्हीं होमवर्क के बेस पे हम आप लोगों से टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को याद है कि हमने लेक्चर नंबर 20 से रिटन वर्क स्टार्ट किया है, तो आज हम लेक्चर नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का रिटन वर्क करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 25 याद है तो लास्ट पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो मैंने वर्नियर कैलिपर पर लिखा था। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वो हम स्क्रू गेज पर राइट करेंगे। तो वही सेम तरीका आप रिटन वर्क के लिए फॉलो करेंगे। क्वेश्चन को आप लोगों ने ब्लू मार्कर से राइट करना है। नेक्स्ट इसके बाद फिर माइंड मैप बनाना है। इसमें जितनी भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स आती है वो आप लोगों ने मेन हेडिंग्स को ब्लू मार्कर से देने हैं। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग्स आप लोग ब्लैक मार्कर से भी दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हाईलाइट भी आप लोग क्या करेंगे ब्लैक मार्कर से करेंगे। जो आंसर आप लिखेंगे तो आंसर तो आप लोग ब्लू पेन से लिखेंगे। तो इसमें हम जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करते हैं तो आप लोग उसे ब्लैक मार्कर के साथ अपने साथ नोट करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डिफाइन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को डिफाइन करें। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन इन मेजरमेंट विद स्क्रू गेज। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और उसके ऊपर हम जो मेजरमेंट करते हैं वो आप लोग डिस्क्राइब करें। तो फर्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है जब हम आंसर स्टार्ट करते हैं वो माइंड मैप बनाना है। तो उसके लिहाज से हमारा माइंड मैप क्या होगा कि इस पे हम क्या करते हैं डायमीटर या लेंथ को मेजर करते हैं। इसमें एक मेन स्केल होता है, दूसरा सर्कुलर स्केल होता है। इसके ऊपर हम पिच भी फाइंड करते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे साथ 0.01 मिलीमीटर होते हैं और उसके जो अदर पार्ट्स है एनुअल और स्पिंडल होते हैं। तो ये इसका माइंड मैप रहा आप लोग के साथ। मीन कि ये चीज़ें हम इस ही के स्क्रू गेज में हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो कंस्ट्रक्शन में इसमें भी ये आते हैं और मेजरमेंट प्रोसेस में भी ये पार्ट्स आएंगे। तो उसका जो आंसर है हमारे साथ यहाँ पे देखिए मैंने इस आंसर और स्क्रू गेज का हेडिंग जो ब्लू मार्कर सी दी है। नेक्स्ट डिफिनेशन जो है वो इसका एक सब हेडिंग आता है तो उसको मैंने ब्लैक मार्कर सी दिया है। अच्छा, इसका जो डिफिनेशन है वो क्या है? अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय रोटेटरी मोशन ऑफ सर्कुलर स्केल ओवर इट इज नोन एज स्क्रू गेज। वो आला जिसके जरिए हम इसके ऊपर मारशुदा स्केल के फ्रैक्शन तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारे साथ एक रोटेटरी स्केल भी मौजूद होता है। तो ऐसे आले को हम स्क्रू गेज का नाम देते हैं। सही है। तो ऐसा आला जिसके ऊपर हम उसके ऊपर जो डिवीजन होते हैं मार्किंग होते हैं तो उसके फ्रैक्शन तक हम मेजरमेंट करते हैं और इसके ऊपर हमारे साथ एक रोटेटरी स्केल भी होता है। तो ऐसी डिवाइस को हम स्क्रू गेज का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे साथ जो आता है वो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज किसे कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। मीन कि जब हम सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दे दें और वो लीनियर स्केल पे हमारे साथ जितना डिस्टेंस कवर करे तो उस डिस्टेंस को हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इससे पहले मैंने वर्नियर कैलिपर पे और मीटर रूल पे आप लोगों को कहा था कि हम लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस को उसके कम ना कम मेजरमेंट जो प्रॉपर्टी है जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं। तो मीन कि किसी भी आले के ऊपर हम जितना कम से कम मेजरमेंट करते हैं तो उसके उस कम से कम वैल्यू को हम उसकी लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि स्क्रू गेज का नाम डिस्कस करेंगे कि मीन हम स्क्रू गेज के ऊपर जितना कम से कम लेंथ को मेजरमेंट करें तो उसके इस कम से कम वैल्यू को हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कहेंगे।
So the minimum length which can be measured accurately by a screw gauge is called least count of the screw gauge. सही है। तो आप क्या करें, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स में इसको ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। ये जो बाकी मानदा लिखाई है नहीं, आप लोग ब्लू पेन से करेंगे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को आप लोग क्या करेंगे, ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करेंगे। अच्छा, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज फाउंड बाय डिवाइडिंग इट्स पिच बाय द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। हम क्या करेंगे कि इससे पहले अगर आप लोगों को याद है, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट डिस्कस किया था और उसको हमने दो तरीकों से फाइंड किया था, तो यहाँ हम भी इस का जो लीस्ट काउंट है वो फाइंड करेंगे। तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हम स्क्रू गेज का पिच लेंगे कि उन्होंने जितना डिस्टेंस वर्नियर लीनियर स्केल पे कवर किया है बाय वन रोटेशन, तो उसका हम वो वैल्यू लेंगे और जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है तो उस पिच ऑफ द स्क्रू गेज को हम उस टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पे डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारे साथ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज फाइंड हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हम किस तरह फाइंड करेंगे कि पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमें पता है 0.5 मिलीमीटर है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है हमारे साथ वो 50 है ऑन सर्कुलर स्केल। तो क्या इससे हमारे साथ 0.01 मिलीमीटर आता है, तो मीन कि हमारे साथ जो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है वो क्या है, 0.01 मिलीमीटर है। अच्छा, ये भी हमारे साथ इसमें ये यूनिट नहीं है, ये आप लोग हाईलाइट करें, सही है, ब्लैक मार्कर से। फिर अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे साथ है मेजरमेंट विद स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज पर किस तरह मेजरमेंट करेंगे। तो इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आर 50, अगर हमारे साथ पिच ऑफ द स्क्रू गेज वो 0.5 मिलीमीटर हो और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे साथ सर्कुलर स्केल पे 50 हो, देन द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्पेयर इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज बाय द फॉलोइंग मेथड। तो हम फिर किसी भी सॉलिड स्पेयर के डायमीटर को थ्रू दिस फॉलोइंग स्टेप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम नोट द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम पिच और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज को अपने साथ नोट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन थंबल एंड एनुअल। हम इस थंबल और एनुअल के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। Not run the thimble until the anvil and spindle gently grip the object। अब हम क्या करेंगे कि इस थिम्बल को जो हमारे साथ रोटेट होता है इसको हम घुमाएंगे तब तक जब हमारे साथ ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है कि वो स्पिंडल और एनुअल के दरमियान मजबूती से आ जाए, मीन कि ये इनके माबैन इस दोनों के दरमियान मजबूती से पकड़ जाए। देन टर्न द रेचेट until it start click। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मजीद मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, रेचेट को घुमाएंगे और रेचेट जब इस ऑब्जेक्ट को स्पिंडल और ग्रिप के स्पिंडल और एनुअल के दरमियान मजबूती के साथ पकड़ ले तो फिर एक क्लिक हमारे साथ स्टार्ट करेगा। तो मीन कि इसके बाद अगर हम रेचेट को मजीद घुमाएंगे लेकिन फोर्स जो है वो हम इस ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेस किया है इसको ट्रांसफर नहीं होगा। So the ratchet prevent the user for exerting too much pressure on the object। मीन कि ये रेचेट क्या करता है कि जो यूजर होता है वो इसको जो ऑब्जेक्ट उन्होंने बिटवीन द स्पिंडल और एनुअल प्लेस किया है इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से रोकता है। रीड द मेन स्केल रीडिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम मेन स्केल रीडिंग को अपने साथ नोट करेंगे। तो हम किस तरह नोट करेंगे, इन फिगर 1.4 हमारे साथ जो बुक में है तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इन्होंने यहाँ ऊपर इसमें ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, सही है, तो उसके लिहाज से इसकी जो रीडिंग्स आ रहे हैं 1.4 फिगर में। तो इस हमारे साथ जो मेन स्केल रीडिंग है, मीन कि यहाँ पे आप देखिए ये हमारे साथ 5 है, इस साइड से हम जब चलते हैं तो ये मेरे साथ मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल का रीडिंग हम इस तरह लेंगे जब हम इसके दरमियान इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और ये सर्कुलर स्केल हमारे साथ मेन स्केल पर
जितना भी डिस्टेंस कवर करे टुवर्ड्स द राइट साइड, सही है। तो फिर हम हमारे साथ जो एज ऑफ सर्कुलर स्केल तक जो मेन स्केल का डिस्टेंस होता है तो वो हमारे साथ मेन स्केल का रीडिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पहले ये जो हम स्पेंडल और एनुअल को एक दूसरे के साथ प्रेस करते हैं तो ये एज ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो हमारे साथ इस जीरो पे मेन स्केल पे कोइंसाइड होता है। लेकिन जब हम इसके दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये हमारे साथ फिर थोड़ा सा डिस्टेंस टुवर्ड द राइट कवर करता है। तो ये हमारे साथ इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 और 5.5 डिवीजन तक डिस्टेंस उन्होंने टुवर्ड्स द राइट कवर किया है इस सर्कुलर स्केल ने ऑन मेन स्केल। तो मीन कि हमारे साथ इस मेन स्केल का रीडिंग क्या है 5 ये हमारे साथ 5.5 और 6 के दरमियान आता है। सही है, 5.5 और 6 के दरमियान ये रीडिंग आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे साथ डायमीटर ऑफ स्फीयर जो हमने इसके दरमियान प्लेस किया है तो उसका डायमीटर जो है वो 5.5 मिलीमीटर से ज़्यादा और 6 मिलीमीटर से कम है। सही है, तो हमारा जो रीडिंग होगा उसी के लिहाज से कि इन फिगर 1.4 द एज ऑफ सर्कुलर स्केल इज लाइंग बिटवीन 5.5 मिलीमीटर एंड 6.0 मिलीमीटर कि यहाँ ये जो एज है ऑफ सर्कुलर स्केल ये हमारे साथ इस 5.5 और 6 मिलीमीटर के दरमियान आता है। So the diameter of sphere is more than 5.5 millimeter and less than 6.0 millimeter। अब हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर है वो 5.5 मिलीमीटर से ज़्यादा और 6 मिलीमीटर से कम है। तो अब हम नेक्स्ट टिप क्या करेंगे कि हम जो 5.5 से ज़्यादा और 6 से कम डिस्टेंस है तो उसको हम किस तरह मालूम करेंगे। To know the part more than 5.5 मिलीमीटर तो हम क्या करेंगे जो 5.5 मिलीमीटर से जो पार्ट ज़्यादा है उसकी हम क्या करेंगे वी लुक फॉर द डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब हम सर्कुलर स्केल की मेजरमेंट की तरफ चले जाएंगे विच इज इन द फ्रंट ऑफ डाटम लाइन इन फिगर 1.4828। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग हम किस तरह लेंगे कि यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ ये सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है और ये हमारे साथ डाटम लाइन है। तो जब हम सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे साथ इस सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन बिल्कुल इस डाटम लाइन पे कोइंसाइड है कि इस सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन बिल्कुल इस डाटम लाइन पे कोइंसाइड है। तो हम वो डिवीजन अपने साथ नोट करेंगे, सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन हम अपने साथ नोट करेंगे और फिर इसके साथ हम इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो यहाँ मेरे साथ 30 है, ये 29 और 28। तो इस सर्कुलर स्केल का 28वां डिवीजन हमारे साथ इस डाटम लाइन के साथ कोइंसाइड है। तो मीन हमारे साथ सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या होगा वो 28 और इसके साथ फिर हम इसका जो लीस्ट काउंट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वी लुक फॉर द डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज इन फ्रंट ऑफ डाटम लाइन। हम उस डिवीजन की तरफ देखेंगे जो हमारे साथ सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन जो डाटम लाइन के बिल्कुल आमने हो, सही है, या इसके साथ कोइंसाइड हो। तो इन फिगर 1.4828 वो क्या है हमारे साथ 28वां डिवीजन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे नो मल्टीप्लाइंग 28 बाय द लीस्ट काउंट विच इज 0.01 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि इस 28 जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसको हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो वो 0.01 मिलीमीटर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो 0.28 मिलीमीटर देगा। सो वी गेट 0.28 मिलीमीटर। अब हम टोटल रीडिंग मालूम करेंगे तो एड दिस प्रोडक्ट टू 5.5 मिलीमीटर। तो अगर आप लोग को याद है तो 5.5 मिलीमीटर हमारे साथ क्या था मेन स्केल रीडिंग था। अब हम हमारे साथ इसमें जो रिमेनिंग पार्ट आ रहा था तो हमने किस तरह मालूम किया कि हमने इसको थ्रू सर्कुलर स्केल मालूम किया। तो एड दिस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट जो हमारे साथ आ गया 0.28 मिलीमीटर इसको हम इस 5.5 मिलीमीटर के साथ ऐड करेंगे। तो 5.5 मिलीमीटर प्लस 0.28 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5.78 मिलीमीटर।
तो हमारे साथ स्पेयर का जो डायमीटर है वो क्या आ गया 5.78 मिलीमीटर। मीन कि ये जो 0.28 मिलीमीटर जो पोर्शन है वो हमारे साथ वो रिमेनिंग पार्ट था, जिसके लिहाज से हम कंफ्यूजन में थे कि वो हमारे साथ जो 6 से कम आ रहा था और 5.5 से ज़्यादा आ रहा था। तो वो 0.28 मिलीमीटर है जो 5.5 से ज़्यादा आ रहा था। तो अब हमारे साथ जो एक्चुअल वैल्यू डायमीटर ऑफ द स्पेयर है वो क्या है 5.78 मिलीमीटर इज द डायमीटर ऑफ स्पेयर। तो सही, तो आप लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो आप लोग बिल्कुल वही तरीके से इसको अपनी नीट नोटबुक्स में राइट करेंगे, सही है। और इसके साथ यहाँ भी ये जो यूनिट है इसको अंडरलाइन करें और यहाँ पे बिल्कुल इस टोटल वैल्यू को अंडरलाइन करें। तो ये आप लोगों का क्या रहा कि इसमें ये जितनी भी ये अंडरलाइनिंग वर्ड्स है ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखने हैं, बाकी इस सारी लिखाई को ब्लू पेन से हेडिंग्स, क्वेश्चंस, सब हेडिंग, मेन हेडिंग आप लोगों ने ब्लू मार्कर से देने हैं। सब हेडिंग्स के लिए आप लोग ब्लैक मार्कर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है कि व्हाट इज फिजिकल बैलेंस, एक्सप्लेन। फिजिकल बैलेंस क्या है इसको एक्सप्लेन करें, सही है। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से लिखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप माइंड मैप है तो उसको भी मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है। फिजिकल बैलेंस मेन हेडिंग है, इसको भी मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है। अच्छा, फिजिकल बैलेंस में हम क्या करते हैं कि मास को मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं अननोन मास को। इसमें हमारे साथ 2 पेन्स होते हैं, उसको हमने प्रोटेक्टिव ग्लास में रखा है ताकि हमारे साथ जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है इससे महफूज रहे। इसके ऊपर हम वेटिंग करते हैं, मीन कि वो प्रोसेस जिसमें हम 2 मासेस को कंपेयर करते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सही है। मीन कि इस पे हम मिलीग्राम तक किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो मेजर कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। तो ये इसका माइंड मैप रहा आप लोगों के साथ। अब नेक्स्ट है आंसर और फिजिकल बैलेंस। तो ये भी हमारे साथ मेन हेडिंग है, इसको मैंने ब्लू मार्कर से लिखी है। नेक्स्ट डिफिनेशन है, ये सब हेडिंग है तो इसको मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है। तो इन्हीं तरतीब से आप कोशिश करें कि अपनी नीट नोटबुक्स में साफ साफ लिखाई करें। अच्छा, इसका डिफिनेशन है क्या है हमारे साथ, द डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द मास और वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस। वो आला जिसके जरिए हम मास को या वेट को किसी भी दी हुई ऑब्जेक्ट का मालूम करें तो उसको हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। अच्छा, द मास ऑफ अ बॉडी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, क्योंकि हम मास ऑफ बॉडी हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ हर एक चीज़ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है। बट इट कैन बी कंपेयर्ड इजीली अगेंस्ट अ बॉडी ऑफ अ नोन मास। तो लेकिन इसको हम किस तरह मालूम करते हैं कि इसको एक नोन मास के साथ कंपैरिजन में लेते हैं। The process of comparing the masses of 2 bodies is commonly known as weighting process। वो प्रोसेस जिसमें हम 2 masses को कंपैरिजन में लेते हैं तो उसको हम weighting process कहते हैं। This weighting is carried out through a balance। इस weighting process को हम एक बैलेंस के जरिए करते हैं जिसको हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। फिजिकल बैलेंस इज जस्ट अ कॉमन बैलेंस, ये हमारे साथ एक आम सा बैलेंस होता है। Where there are 2 pens, इसमें हमारे साथ 2 pens होते हैं। And you measure weight of an object, इसके जरिए हम एक ऑब्जेक्ट का मास या वेट को मेजर करते हैं by putting it in one pen। तो जिसका हम मालूम करना चाहते हैं इसको हम एक पेन में पुट करेंगे। And known weight in the other, और हमारे साथ जो मालूम हो इसको हम दूसरे पेन में पुट करेंगे। A physical balance is a very sensitive common balance, ये हमारे साथ बहुत कॉमन और सेंसिटिव डिवाइस है। which can measure weight in milligram order, जिसके ऊपर हम मिलीग्राम ऑर्डर में भी वेट को या मास को मेजर करते हैं। अच्छा, फॉर प्रोटेक्शन हम क्या करते हैं कि फिजिकल बैलेंस इज प्लेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव ग्लास। इनको केस इसको हमने एक प्रोटेक्टिव ग्लास केस में रखा है, किस पर्पस के लिए, सो दैट इवन डस्ट एंड वाइंड कैन नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
जो डस्ट है हमारे इर्द गिर्द माहौल में या हवा जो चलती है, तो उसकी असर से हमारे साथ उसकी जो मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो महफूज रहेगी। तो ये था आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो जो ही तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, इन ही तरीके से आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स में इसको नोट करें अपने साथ, सही है। तो जो भी होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो छुट्टियों को वेस्ट मत करें, टाइम अपना वेस्ट मत करें, और उन्हीं में ये लर्न भी करें, ये रिटर्न वर्क भी करें अपने साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद रिटर्न वर्क के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा।